और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। बड़ी खबर, तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। 20 जुलाई से शुरुआत होगी, 11 अगस्त तक चलेगा ये सत्र। तो विपक्ष से चर्चा में योगदान का आग्रह किया गया है। लगातार विपक्ष को जुटाने की कवायद जारी है। संसद की पुरानी इमारत से शुरू होकर नई इमारत में चर्चा होगी। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। 20 जुलाई से शुरू होगा ये सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से और इसके बाद 11 अगस्त तक सत्र चलेगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद का मॉनसून सत्र की शुरुआत अब 20 जुलाई से हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, प्रहलाद जोशी ने। तो विपक्ष से चर्चा में योगदान का आग्रह किया गया है और पुरानी इमारत से लेकर नई इमारत तक पक्ष और विपक्ष की तरफ से इसमें इस सत्र के दौरान चर्चा होगी, क्योंकि लगातार कवायद विपक्ष को एकजुट करने की और विपक्ष को चर्चा के लिए आग्रह भी किया गया है। ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। 20 जुलाई से शुरुआत हो रही है सत्र की और 11 अगस्त तक चलेगी। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इसमें इस सत्र के दौरान, सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष एकजुट होता है, इस चर्चा में शामिल होता है, क्योंकि 20 जुलाई से इस सत्र की शुरुआत हो रही है और 11 अगस्त तक चलेगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और विपक्ष से आग्रह किया है चर्चा को लेकर। तो चर्चा में योगदान का आग्रह विपक्ष से। संसद की पुरानी इमारत से शुरू होकर नई इमारत में ये चर्चा होगी और किस तरीके की ये शुरुआत होगी ये फिलहाल देखना होगा। शुरुआत 20 जुलाई से सत्र की और 11 अगस्त तक चलेगी। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, अगर देखा जाए तो अब सत्र की शुरुआत होने जा रही है, 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा और विपक्ष से आग्रह चर्चा के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर सोनी, बेहद दिलचस्प और बेहद मुझे लगता है बहुत गर्मा गर्म सत्र होने वाला है। विपक्ष ने उठा कर रखे हैं और जो यूसीसी का बिल है वो लाने वाली है सरकार। इसके जरिए वो ये बिल लाकर एक मास्टर स्ट्रोक चलना चाहती है, लेकिन ये केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रहेगा। बहुत सारे जो अन्य कम्युनिटीज हैं, आदिवासी हैं, अन्य जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनको लेकर भी बिल में बहुत सारी बातें हैं जिससे विपक्ष बहुत सहमत नहीं नजर आ रहा है। इनको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं और विपक्ष यूसीसी पर ये साफ साफ अभी से विपक्ष के नेता को लगातार आप अगर सुन रही होंगी, मैं भी लगातार बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं ड्राफ्ट कहाँ है, पहले लाओ फिर सहमत असहमत की बात करो कि हम सहमत हैं कि नहीं है। और विपक्ष का दावा है कि अभी तक सरकार के पास जो ड्राफ्ट है उसका अंतिम स्वरूप नहीं है। हालांकि अभी 20 जुलाई में अभी 19 दिन बाकी हैं, है ना, सत्र शुरू होने में। हो सकता है कि सत्र शुरू होने के 1-2 दिन बाद ये रखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रयोग के तौर पर अभी जो यूसीसी है
उसको पास करने के बाद, संसद में रखने के बाद उन राज्यों में लागू करेंगे जहां भाजपा की सरकारें हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में इसे लागू करना उनके लिए मुश्किल होगा। और अगर वो गैर भाजपा शासित राज्यों में फोर्सफुली ऐसा करेंगे तो फिर उसके लिए उनको दिक्कतें होंगी और विपक्ष और ज्यादा बिल्कुल देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष भी इस बात को लेकर नाराजगी जता रहा है, विपक्ष भी लगातार असहमति दर्ज करा रहा है, और साथ ही इस सत्र के दौरान और कौन कौन से मुद्दे इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं? निश्चित तौर पर बहुत सारे बिल पेंडिंग हैं। अभी जो दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जो आया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी दिल्ली सरकार के अधिकारों का आहरण कर लिया है केंद्र सरकार ने, वो मुद्दा बहुत ज्यादा उठने वाला है विपक्ष बेहद महत्वपूर्ण। इसके अलावा आप देखिए विपक्ष का जो मूल मुद्दा है वो मणिपुर बहुत गर्मा गर्म रहने वाला है। 2 महीने से लगभग 1.5 महीने का वक्त हो गया है, मणिपुर शांत नहीं है। सब विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हालांकि संसद में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद वहां पर इस मुद्दे को बहुत जोरदारी से उठाएंगे लोकसभा और राज्यसभा में। और राहुल गांधी मणिपुर की यात्रा में हैं और कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से मणिपुर का मुद्दा बहुत जोरदारी के साथ में रख रही है। वहां शांति को लेकर वो बात कर रही है, अमन चैन की बात कर रही है, तो मणिपुर पर भी बहुत बात होने वाली है। इसके अलावा बिल्कुल तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें इस सत्र के दौरान उठाया जाएगा, और ये भी आसार जताए जा रहे हैं कि बहुत देखा जाए तो हंगामेदार ये सत्र रह सकता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल 20 जुलाई से सत्र की शुरुआत हो रही है और यूसीसी समेत अध्यादेश समेत तमाम ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर संसद इस सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी। हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं।